बोलूं? क्यों नहीं बोलेंगे भाई? कभी अचानक से हक्का बक्का हम हो जाते हैं जब बिन बात पर कोई अपना हमसे नाराज हो जाता है। बड़ा दुश्वार होता है, मुश्किल होता है उसके मिजाज को समझना। पल भर में जो रूठे और घंटों में बने वो मान सकती हूँ मैं, बच्चे नादान होते हैं, कमसिन होते हैं, मासूम होते हैं। वो अगर नाराज भी हो जाएं लेकिन पल भर में वो मन भी जाते हैं। लेकिन बड़े जब नाराज हो जाते हैं कभी ना कभी बिन बात के पता ही नहीं चलता। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? खुदारा ये तो बता दो हुआ क्या है? बड़ा ड्रामाई माहौल होता है तब घर में या बाहर भी अपनी किसी रहबर के साथ, दोस्त के साथ जब इस तरह की बातें होती है। भाई हुआ क्या, किस बात पर आप रूठे हो यार? बड़ा दुश्वार और मुश्किल स्थिति में आ जाते हैं तब, जो पल भर में तो रूठ जाता है लेकिन घंटों लगाता है मनने में। तो इस तरह के इंसान के मिजाज को आप किस तरह से परखते हैं और कैसे संभालते हैं फिर? जो बिन बात के, बिन बोले नाराज हो जाए और घंटों में मने, इस तरह के मिजाज वाले इंसान को किस तरह से आप लेते हैं और किस तरह से समझते हैं आप उन्हें? आज इसी बात पर बात की जाए। हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शिवा, लेकर आई हूँ आप ही का चहेता प्रोग्राम दिल से, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। लेट्स टेक अ फर्स्ट कॉल। हेलो, जुबेदा जोधपुर से। जुबेदा, इतने सालों बाद कॉल लगाया, किधर थी आप? लगा था कॉल लग नहीं रहा था मैं। ओ इतनी जोर की हंसी, ओ तरस गए थे सारे व्यूअर्स आपकी इस हंसी को सुनने के लिए। बहुत मिस कर रहे आपको, बहुत ज्यादा हालत तो लगाते आपका कॉल लगते नहीं है। मम्मी बहुत है ना काहे बुलाती है, मेरा कॉल नहीं लगता है, मेरा कॉल नहीं लगता है, मेरा कब नहीं लगता है। आज तो लग गया ना, लेकिन आपके साथ साथ में कह कौन ले रहा है घर पे? आपके साथ साथ कौन हंस रहा है? मम्मी। अच्छा, मम्मी और बेटी दोनों हंस रहे हैं, फुवारे हंसी के। मम्मी आपको याद कर रही है कि प्लॉट लिया ना तो बनाया, वहाँ का मुहूर्त करेंगे अब अगले हफ्ते। अम्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और ढेर सारी दुआएं। अच्छा जुबैदा, मुझे ये बताएं, जब आप अपनी माँ से रूठती हैं तो कितने घंटे लगाते हैं आप मनने में? मम्मी से मेरे को जिद्दत हो जाती है ना छोटी मोटी बात पर, तो मैं पूरा दिन है ना मम्मी से रूठी ही रहती हूँ। मम्मी से पूरा दिन आप रूठी रहती है? हाँ। तो मुझे ये बताएं कि आपकी मम्मी जो है वो आपके मिजाज को फिर कैसे पढ़ लेती है, किस तरह से मनाती है आपको? मेरे को फिर पैसा देते, एक गिलास चाय आ जा, तेरे को कुछ खाने का मन पसंद लेके आ जा, फिर मैं खुश हो जाती हूँ। आपकी मम्मा आपसे रूठती है ज्यादा कि आप माँ से ज्यादा रूठती हैं? मैं रूठती बहुत ज्यादा, मम्मा नहीं। तो आपकी मम्मा से पूछना पड़ेगा, जरा अम्मा को कॉल दीजिए तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप इनके मिजाज को फिर कैसे पढ़ लेती है। फोन दे जरा। बहुत तंग करती है मेरे को ये खाने की चीज बाहर की। ये कोई खाने की चीज है? पिज्जा, सैंडविच। ये तो गलत बात है ना, नहीं दे दो उनको ये सारी चीजें खाने को। हाँ, घर की चीज अच्छी हो ना। घर की चीज अच्छी है, उनको कह दो कि बाहर की चीजें ना खाएं, उसके बाद वो फूल जाएंगी इतनी पिज्जा की तरह, तो क्या करेगी बर्गर की तरह। हाँ, ऐसी हो रही है, बर्गर की तरह ही हो रही है, ऐसी हो रही है लकड़ी। जब तो ये ससुराल कम जा रही है, क्योंकि ससुराल वाले आपकी तरह मेहमान नवाजी तो नहीं करते होंगे। वो कहते होंगे जो बना है या जो बनाओगी वही खाना पड़ेगा, इसलिए उसको लाड़ मिल रहा है आपके घर पे। यही तो बात है। पर आप देना बंद कर दो ये सारी चीजें, तब वो ससुराल जाएगी और अच्छे से घर संभालेगी। आपने ज्यादा लाड़ करके रखा है ना, तो इसने खुद ने मुंह से कह दिया नहीं, मम्मी से झगड़ा होता है, मेरी मनपसंद की चीज मैं नहीं खाऊं तो। वेल, चलिए आप दोनों का प्यार इसी तरह से बना रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, इनको ज्यादा मत बिगाड़िए। थोड़ा कोशिश करें कि इनको ये कहें कि सेहत अपनी कितनी ज़रूरी है, सेहत अच्छी रहेगी, घर का खाना खाएंगी तो ही सेहतमंद रहेगी, और सेहत अच्छी रहेगी तभी तो आगे बढ़ेगी लाइफ में, है ना? क्या समझा? पत्थर को क्या समझाना? अच्छा, आप बताओ कौन सा गाना सुनाऊं मैं? आपकी पसंद का सुना देना अभी। मेरी तो पसंद का सुनाओ। अरे आप तो बड़े निराश हो गए तो काश तुमसे मोहब्बत न होती, कहानी हमारी हकीकत न होती। ओ मैर, जब आपकी माँ आपसे रूठ जाती होंगी ना, तो इसी तरह के गाने आप सुना सुना के उन्हें बोर करती होंगी लगता है।
चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिनों बाद आपने कॉल लगाया। नमस्ते, मैं आप तक पहुंचाऊंगी नगमा, बाय। चलिए कुछ सिनेमाई बातें करें। फिल्म छलिया बाबू की। छलिया बाबू एक ऐसी फिल्म थी जो हिट साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, और जॉय मुखर्जी की, एक्टर जॉय मुखर्जी की बतौर डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लव इन मुंबई 1974 में, लेकिन वो फिल्म को बनने में ज़रा वक्त लगा, देरी लगी, तो काफ़ी अरसा जब उसको लगा रिलीज़ होने में, तो उससे पहले उनकी ये वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शित हुई। और अच्छा ही हुआ, क्योंकि लव इन मुंबई जब बाद में बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शित हुई तो अच्छी खासी नहीं चली, एवरेज हिट साबित हुई। हालांकि ये फिल्म उनकी एज अ डायरेक्टर जो पहली फिल्म बन गई रिकॉर्ड्स के मुताबिक सुपर डुपर हिट हुई, और उनकी लाइफ की पहली और आखिरी हिट रही एज अ डायरेक्टर। और मैं ये कहूँ कि राजेश खन्ना का चयन उन्होंने इस फिल्म के लिए किया, और राजेश खन्ना का इंतखाब करना अच्छा ही उनके लिए रहा। और ये एक ऐसा दौर था राजेश खन्ना के करियर का, सुपरस्टार के करियर का, जब वो सुपरस्टार की फेहरिस्त से थोड़ा नीचे आ गए थे। यानी राजेश खन्ना की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी बॉक्स ऑफिस पर, और इस फिल्म की अशद जरूरत थी उनके करियर को। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा विषय यही है सबसे, कि अचानक से बड़ा मुश्किल और दुश्वार होता है किसी के मिजाज को समझना और परखना। जब बिन बात पर बिन बोले वो आपसे नाराजगी व्यक्त करता है, तो उस इंसान के मिजाज को फिर आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। जोड़ते अगले कॉलर को अपने इस प्रोग्राम में। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो शिवा मैडम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं आप? मैडम मैं अम्बाला कैंट से, हरियाणा से भारत भूषण। अम्बाला से भारत भूषण साहब, आज तो बड़े मूड में लग रहे हैं आप। बहुत दिनों के बाद आपका कॉल आया। लगता है कि सुबह सवेरे आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और बीवी के साथ थोड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई। आज बीवी नाराज नहीं रही है आपसे? नहीं, बीवी तो हमेशा खुश रहती है। मतलब बीवी नाराज ही नहीं होती है। जब नाराज होती है पल भर में, और पल भर में मनती भी है। ऐसा है कुछ? ऐसा है मैडम। हाँ। जब कभी मैडम ने बोल दिया बाजार जाओ, ये सामान ले आओ, अभी जाओ, तो मैंने कह दिया अभी जाता हूँ, तो बस थोड़ा सा उसमें हो जाती है, जल्दी जाओ। ये चीजें होती हैं। अच्छा, आप नाराज तब हो जाते हो जब आपकी बीवी आपसे कहती है जाओ मार्केट जाओ और सब्जी लेकर आओ या खरीदारी करके आओ। आपको बड़ा आलस आता है, आप कहते हो 5 मिनट में 5 मिनट में 5 मिनट में। उसमें तो हर एक नाराज हो जाएगा ना आपसे। टाइम पे काम करना चाहिए ना। बाद में वहाँ अच्छी सब्जी नहीं मिलेगी तो डांट आप ही को खानी पड़ेगी, तो इसीलिए वो कह रही है। ऑब्वियसली ना। मैडम आज मैंने आपका ये प्रोग्राम देखा अभी सुबह आज। हाँ। तो मैं दिल में अपने आप ही अंदर बड़ा खुश हो रहा था कि कुदरत वाला, ऊपर वाला भगवान देखो किसी को कितनी खूबसूरती और कितनी अच्छाई मकल देता है भगवान। आप आज बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा सराहा प्रोग्राम को सुबह और देखा, और इतनी तारीफें, इतनी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से भी दुआएं ये है कि आपकी वाइफ आपसे कभी नाराज ना हो। अब नाराजगी पे आज मेरा टॉपिक है। अब सुनिए गौर से सवाल। वो शख्स जो पल भर में रूठ तो जाता है लेकिन घंटों लगाता है मनने में, उस इंसान की मिजाज को आप क्या कहेंगे? वो आदमी दिल का पापी है। दिल का पापी नहीं है। अच्छा, आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा मिला है आपको जो पल भर में तो रूठा, घंटों लगाया उसने मनाने में? नहीं मैडम, ऐसा कोई नहीं। कोई नहीं। मैंने आज तक किसी के साथ मैडम ऐसा कोई काम किया ही नहीं कि नाराजगी रूठा पड़े। नाराज हुआ ही नहीं। उनको घंटे मनाने में लग गए। हमेशा खुश रहा हूँ उनके साथ। खुश रहा है, वेरी नाइस। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी वाइफ जो है वो आपसे नाराजगी ज्यादा देर तक व्यक्त नहीं करती है, भले ही आप टाइम लगाते हैं मार्केट जाने में, खरीदारी करने में। उसका भी मैडम थोड़ा मतलब ये है कि आज तक काफी समय हम दोनों बाहर रहे, एक दूसरे से अलग रहे। अब थोड़ा समय मिला हमें इकट्ठे रहने का, अब हम एक दूसरे से नाराज हो जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। अपने बच्चों को भी यही चीज समझाता हूँ कि हमेशा खुश रहो। हाँ, नाराजगी किस बात की? लेकिन आप ना ये काम जो करते हो ना, ये लेट जो मार्केट आप जाते हो खरीदारी करने के लिए, उसमें भी सुधार लाओ ना, तो बीवी ज्यादा खुश रहेगी आपसे। 5 बजे के बाद मैं मार्केट नहीं जाता। 5 बजे तक जो कुछ खरीदारी करनी है करके आ जाता हूँ। चलो अच्छी बात है, उसमें कंजूसी ना करें, उसमें भी टाइम पे जाया करें, ठीक है? नहीं, अच्छा ठीक है भाई, मैंने दोष नहीं दिया आपको, मैंने तो एक बात रखी है। मैडम
मैं ये कहता हूँ खाने पीने में कोई किसी चीज की कमी नहीं रखनी चाहिए। हाँ चलो खाओ ठीक है, पियो अच्छी भगो। बात है। ऊपर वाले ने दे रखा है ना, तो बहुत कुछ दे दिया है, परमात्मा की कृपा है, भगवान का बड़ा आशीर्वाद है। खाने पीने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो हाँ, खाओ पियो। और जितना आपके पास है उसमें थोड़ा कुछ शेयर भी करना चाहिए, बांटना भी चाहिए, वो भी जरूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, ये चीजें हमने जब दोनों सर्विस करते थे तो हम दोनों ने ये चीज का बड़ा ख्याल रखा। वो चीजें आज हमारे काम आ रही है। उस टाइम हमने बचा के रखा, पैसे की कंजूसी की बचाया, आज उसका हमें फायदा मिल रहा है। फायदा मिल रहा है, उसका अच्छी फायदा बात। आज हम बहुत फायदा उठा रहे हैं। चलिए अच्छा है, सेविंग थोड़ी लाइफ में करनी चाहिए, बुरे वक्त में काम आता है, ये अच्छा आपने कहा। मैं आप तक पहुंचाऊंगी एक बेहद ही दिल फरेब नगमा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप दोनों में इसी तरह से प्यार कायम रहे। टेक केयर, बाय बाय। बाय। कुछ सिनेमाई बातें हो जाए। फिल्म नास्तिक की, नास्तिक में अमिताभ बच्चन साहब ही थे और इस फिल्म के साथ बहुत सारी कहानी जुड़ी है। एक तो ये है कि नलिनी जयवंत अपने ज़माने की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस जो एज ए हीरोइन भी काम करती थी, और इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार निभाया। और उन्होंने ये फिल्म इस वजह से स्वीकारी, इस वजह से उन्हें इंतखाब किया इस फिल्म का, क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि अमिताभ बच्चन की आप माँ बनेंगी और सेम किरदार रहेगा वैसा जिस तरह से दीवार में निरुपा राय का किरदार था। लेकिन वो बहुत मायूस हो गई इस फिल्म के रिलीज के बाद। नाराजगी उनकी जायज थी। वेल, इसी बात के साथ क्या करेंगे, बढ़ते हैं हम आगे और लेते हैं प्रोग्राम का एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से मिलेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। देखते रहिए अपना चहेता प्रोग्राम दिल से लाइव, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। ब्रेक के पार आप सभी का आता है दिल से इस्तकबाल है। आप ही के चहेते प्रोग्राम दिल से में होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। दिल से दिल का राब्ता तो आप कर ही रहे हैं, और राब्ता अगर किसी और से आपने बिठाया था दिल से दिल का, आपको महसूस हुआ था ये बंदा तो जिंदगी में कभी नाराज ही नहीं होगा, कभी भी नहीं। अगर नाराज होगा तो कम से नादान बच्चे की तरह होगा, पल भर में रूठेगा, पल भर में बनेगा भी। मुझे कुछ दुश्वारी और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन रिश्ते में आने के बाद हुआ कुछ और ही, हुआ कुछ विपरीत। वो पल भर में रूठ तो जाता था या रूठ तो जाती थी, लेकिन घंटों लगाता था और लगाती थी मरने में। ऐसे में आपकी लाइफ बड़ी अच्छी बन गई। बड़ा दुश्वार और कठिनाइयां सामना करना पड़ा आपको लाइफ। अब फिर क्या उस एक इंसान के मिजाज को आप कैसे तोलते हैं फिर? अगर आपके साथ भी ऐसा घटित हुआ है तो बताइए, बयानी कर लीजिए दिल से में। ब्रेक के पार हम आपसे मिल रहे हैं। चलिए जोड़ते हैं अगले कॉलर को इस प्रोग्राम में। हेलो तालिब साहब, आपकी आवाज को क्या हो गया? गला खराब है आज क्या? नहीं, गला खराब नहीं है, फोन में कुछ गड़बड़ी हो गई थी। आज का टॉपिक मेरा ये है कि कुछ लोग ना आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो पल भर में रूठ जाते हैं और पल भर में मन भी जाते हैं। लेकिन बाज़ वक्त क्या होता है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पल भर में रूठ तो जाते हैं लेकिन घंटों लगाते हैं मनने में। तो आप उस इंसान के मिजाज को कैसे पढ़ते हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, परिवार में रूठने का तो घर के अंदर ही मामला होता है। आपको पता चलता है ना, आपको पता नहीं क्या, आप एक्सपीरियंस में पर्सन है ना। तो वाइफ ही तो होती होगी ना। किस बात को लेकर वो रूठ जाती है आपसे और घंटों लगाते हैं? मतलब आपके लिए बड़ा दुश्वार हो जाता है मामला। घंटों की बात नहीं है, थोड़ी देर में ही हो जाता है मामला। अरे बाप रे। तो आप क्या फिर जतन करते हैं उन्हें मनाने के लिए? क्या कुछ करते हैं फिर? करना पड़ता है उसके लिए। ओह, आपके लिए बड़ा दुश्वार होता होगा, बहुत दुश्वार होता होगा मामला, बड़ा कठिन होता होगा। और आपके सवाल भी ऐसे कठिन रहते हैं ना, उनको जवाब ऐसे ही देना पड़ता, क्या करेंगे। पर आप कभी भी डायरेक्टली जवाब नहीं देते, घुमा के जवाब देते हैं। आप कुरैश के पास पूछते हैं तो मेरे को जवाब इसका नहीं देना पड़ता। कहीं आपको ऐसे तो महसूस नहीं होता कि बीवी ने कहीं देख लिया तो फिर वो उल्टा और नाराज हो जाएगी? एक तो वैसे ही मुश्किल और आफत आ गई है उसको मनाने के लिए, फिर और आफत आ जाएगी। इसलिए आप घुमा के आंसर देते हैं। ऐसा है ना, ये कुछ नया मामला नहीं है अपना। नया मामला नहीं अपना, सालों का मामला है, क्या करेंगे, एक्सपीरियंस है। 40 साल के ऊपर हमारे हो गए, अभी हम जिंदगी चालू है हमारी, चल रही है कैसी तो भी। पर अभी तो लगता है मुझे इतने एक्सपीरियंस हो गए आप आपको पता है कि वो घंटों में मनती है तो मुझे जतन तो करने ही पड़ेंगे। दुश्वारी जिंदगी की ऐसी ही चलानी पड़ेगी, ये जो नाराजगी वाली दुश्वारी है। नहीं, ये मामले को दुश्वारी नहीं कह सकते अपन, ये तो घर के अंदर होते ही रहता है। छोटी बड़ी बातें में नाराजगी कुछ खफगी होती है, उसको मनाना नहीं,
और ओहो, अपन मान जाना, उनको मनाना, ऐसे दो तरह से चलता है भैया, और कुछ भी नहीं है। हेलो, एक मिनट। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, सलाम, वालेकुम सलाम। देखो, मैं वही बाजू में बैठी हूँ उनके। देखो, दिन भर है ना, कुछ भी निकलता नहीं है ना, हाँ। तो थोड़ी टॉपिक निकालने की, मजाक करने की, और फिर थोड़ा सा हंसना और बोलना, वैसे चलता। अभी इतने अरे दिन 50 वाह, साल हो गए, अरे वो तो वाह। है ना, वो जिंदगी है ना। अरे नहीं चले कितना तो अच्छा बोलती है आप। हाँ, मैं हंस तो कुछ कर निकालेंगे तो वो नहीं चलती। अपने अच्छे है, अपने उम्र है, दोनों बैठ के आराम से अपनी जिंदगी निकालती। वाह अपनी वाह, बहू क्या का बात खाना है, पका क्या के बात भी है। बड़ा अच्छा आपने कहा, जब हंस हंस के जिंदगी निकल ही रही है तो फिर बेवजह नाराज क्यों करना और दूसरों के लिए तकलीफें पैदा करना। बड़ा अच्छा आपने कहा, नाराज रहो ही मत अपनों से, इसी में बस। भलाई है सबकी, तभी इतनी अच्छी तरीके से जिंदगी कटेगी जितनी अच्छी तरीके से आपकी कट रही है। इतने साल गुजर गए और फिर भी आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत से पेश आते परवरदिगार हैं। का शुक्र है, हम आ तो जाते, परवरदिगार का शुक्र कि जिंदगी अपना खाना खाने का Very nice. दोने वाले, वो परवरदिगार का शुक्र वाह करने वाह का। वाह, कि कितना बस अच्छा बोलती है। जिनकी लाइफ में इतनी अच्छी वाइफ हो, सुलझी हुई वाइफ, वो तो जिंदगी में कितने खुश रहेंगे। उनकी जिंदगी में कभी भी नाकामी भी अगर आ गई ना तो वो कामयाबी ही लगेगी उन्हें। तो मुझे ये बताइए, आपने अपना नाम नहीं बताया, सालों बाद आपने बात मेरा की नाम हमसे। मलिका दाऊद तालिब है, मलिका। मलिका दाऊद तालिब। ओ, हाँ मलिका दाऊद तालिब। हाँ। मलिका, बहुत उसकी अच्छा मीनिंग लगा। है, उसकी मीनिंग है रानी। मल्लिका, हाँ, मल्लिका के मतलब रानी, इसलिए मैंने कहा ना मल्लिकाए दाऊद तालिब। रानी की तरह इन्होंने आपको रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखती हैं और इसे सराहती हैं। थैंक्स अ लॉट, आज आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। नादानियां तो बहुत कर जाते हैं हम, कभी सादगी में, कभी सोच समझ कर नादानी करना और दूसरों के लिए जिंदगी को दुश्वार और कठिन बनाना अच्छी बात नहीं है। देर तक किसी से नाराजगी व्यक्त करना बहुत ही बुरी बात है मेरी जान, इस आदत को सुधारिए। बच्चों की तरह नादान और कमसिन सोच रखिए उस वक्त जब आपको लगता है कि यहाँ नाराजगी व्यक्त करनी चाहिए। पल भर में रूठो और पल भर में मनो। ये पल भर में रूठ कर घंटों में मनना ना अच्छी बात नहीं है। इन्हीं बातों के साथ, मुस्कुराते अंदाज के साथ आज के प्रोग्राम से इजाजत। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं।